हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान ने फाइनली जाके उस 3000 फ्लेम्स को भी देख लिया था, जिसके बाद वहाँ के ऑनर और बाकी सारे लोगों को इसके बारे में न्यूज़ मिल चुकी होती है कि कोई तो है जिसने की छेड़छाड़ करने की कोशिश की है इस जगह पर। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर ये जोंग जो थे वो वहाँ खड़े हुए होते हैं। इस असेसमेंट के बिगन होने से पहले थोड़े हताश नज़र आ रहे थे ये फैमिली के फ्यूचर को लेके, लेकिन तभी भी यहाँ पर उनके पास में एक होप तो थी ही। हालांकि तभी यहाँ पर बाकी सारे लोग उनको काफ़ी ह्यूमिलिएट भी कर रहे थे। आसपास की ये सारी चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करवा रही थी। ये सारे ख्यालात उनके दिमाग में चल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार ये फैमिली को एक्सपेल कर दिया जाए अदर फैमिलीज से, तो इससे तो उनकी बहुत ही ज़्यादा नाक कटेगी। लेकिन तभी शाओयान का हाथ उनके शोल्डर पर आता है और शाओयान उनको भरोसा दिलाता है कि आखिर क्या हुआ है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि देखो वो जो जगह है वहीं पर असेसमेंट स्टार्ट होगा, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो ऐसे ही खड़े थे और तभी यहाँ पर शाओयान से कह रहे होते हैं कि शाओयान, मैं तुमसे ऐसी होप करता हूँ कि तुम इस असेसमेंट के अंदर एटलीस्ट टॉप 3 के अंदर तो रैंक कर ही लोगे, और अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर यहाँ पर मेरी ये फैमिली तुम्हारी लीडरशिप के अंदर आने को भी तैयार है। और वो यहाँ पर शाओयान के सामने एक बार फिर से बाव भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर शाओयान उनसे कहता है कि मैं शाओयान हूँ, मैंने आपकी बातों के लिए पहले ही एग्री कर दिया है, मैं आपकी बात पूरी करूँगा, आप परेशान ना हो। जिसके साथ ही शाओयान अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी देखता है और अब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर आगे की तरफ को बढ़ गया था इस असेसमेंट को देने जाने के लिए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही ये फैमिली इस एरिया के अंदर एंटर करती है तो सभी के सामने अनाउंस होता है कि अब ये फैमिली भी अंदर आ चुकी है और अब 5 मेजर फैमिलीज़ यहाँ इकट्ठा हो गई हैं। तभी यहाँ पर अब ये जोंग जो थे वो बताने लग जाते हैं अदर फैमिलीज़ के बारे में। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी सारी फैमिलीज़ की नज़र भी शाओयान के ऊपर थी और एल्डर ये जोंग के ऊपर इनकी नज़रें होती हैं। तभी हमें दूसरी फैमिली से एक यंग मास्टर दिखाया जाता है जिसकी नज़र शाओयान पर थी, तो उसके साथ में खड़ा हुआ वो बंदा उसको बता रहा होता है शाओयान के बारे में, और साथ ही यहाँ पर शाओयान भी इस बंदे को देख ही रहा था। और तभी हमें पता चलता है कि ये दान फैमिली से है और यहाँ पर दान फैमिली भी अपने आप में अच्छी खासी पोजीशन को होल्ड करती है 5 मेजर फैमिलीज़ के अंदर। तभी एल्डर येजोंग बताते हैं कि वैसे दान काओ और साथ ही बाइक्यू जो है वो भी यहाँ पर दान फैमिली से हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल के बंदे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर इस बंदे को भी सब कुछ शाओयान के बारे में पता चल चुका होता है और साथ ही वो यहाँ पर सब कुछ बता रहा था। शाओयान को याद आता है कि अरे ये तो वही है जिसको मैंने उस वक्त कार के अंदर देखा था, जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी। साथ ही शाओयान उस वक्त काफ़ी क्यूरियस हुआ था ये जानने के लिए कि आखिर कौन उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, जिसके साथ ही यहाँ पर बाई फैमिली का बाइंग वगैरह भी मौजूद होते हैं। और हमें वो लेडी भी दिखाई जाती है जिसे कुछ वक्त पहले शाओयान ने काफ़ी बुरे तरीके से पीटा था। लेकिन तभी हमें यहाँ का यंग मास्टर भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंट होके खड़ा हुआ होता है और साथ ही ये भी कहने लगा था कि मुझे तो लगता है कि ये फैमिली ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी इस बार, तो ये फैमिली 5 मेजर फैमिलीज़ के अंदर से स्टैंड आउट तक नहीं कर सकती, इसके बारे में मेरा पूरा भरोसा है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब एल्डर ये जोंग अब क्यूजी के बारे में बात करने लग जाते हैं जो कि क्यू फैमिली से था। ऑल्दो उसकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी और ना ही वो एक कोई आइडल पर्सन था, स्टिल उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था उसकी पावर के हिसाब से। जिसके बाद अब शाओयान को लास्ट में काओ फैमिली के बारे में भी जानने के लिए मिलता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ रही थी। सारे ही लोग अब उस लेडी को देखने लग जाते हैं कि आखिर ये लेडी है कौन। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लेडी कोई और नहीं बल्कि काओ फैमिली से ही थी, और ये वही लड़की है जिसको लास्ट एपिसोड में फ्लॉन्ट करते हुए काओ यिन भी गया था बताने के लिए कि हाँ भाई हमारे पास में भी लड़की है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये वही लड़की है जिसका नाम काओ यिंग है, जिसे देखने के बाद शाओयान और बाकी सारे लोगों की नज़र इसी लेडी के ऊपर थी। तभी यहाँ पर एल्डर ये जोंग बताने लग जाते हैं कि ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमसे बात कर रहा था काओदान, तुम इसके बारे में समझ सकते हो कि आखिर क्यों ये लड़की इतनी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है। साथ ही हमने काओ फैमिली के साथ में इस मैरिज को रियून किया है, तो हम मुझे लगता है कि ये लोग ज़रूर से ही यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रामा ज़रूर से ही क्रिएट करेंगे।
तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था और वो यहाँ पर शाओयान की तरफ को ही देख रही थी, जिसके साथ ही वो शाओयान को देख रही थी। लेकिन तभी वो ये भी कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ पर 7th ग्रेड का एक एल्केमिस्ट बंदा है, जिसके साथ ही यहाँ पर शाओयान ने उसकी काफ़ी अटेंशन को ग्रैब भी किया। हालांकि यहाँ पर कावदान जो था उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वो इतनी ज़्यादा अटेंशन शाओयान को क्यों दे रही है। फिर वो वहाँ से निकल कर जा रहा था, लेकिन तब भी यहाँ पर चुल इसको बिल्कुल ही पूरी वाली है। शाओयान को इशारा करके जाता है जैसे कि शाओयान एकदम लूज़र है और खुद बहुत ही बड़ा सुपरमैन। उसका साथी भी वहाँ पर आता है और कह रहा था कि वैसे मैंने कावदान को कहते हुए सुना तुम्हारे बारे में, खैर जो भी हो तुम्हारा लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट जो कुछ भी हो तुम यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि इन फालतू की चीज़ों के अंदर खुद को नहीं इन्वॉल्व करोगे। तभी यहाँ पर शाओयान कहता है कि आपके एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ का हेड मास्टर आ गया था जो कि अब इस असेसमेंट को कंडक्ट करने वाला था। तो यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि अब जब सारे ही लोग आ गए हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करता हूँ। सारे के सारे लोग यहाँ पर मेजर फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है, तो वो सभी यहाँ आ जाएं। जिसके साथ ही सारे के सारे लड़के अब मेन एरिया के अंदर आ गए थे। तभी शेनलन को देखते हैं जो कि थोड़ी परेशान हो रही होती है और साथ ही एल्डर येजोंग भी परेशान थे। वो काफ़ी टेंस नज़र आ रहे होते हैं और कहने लगे थे कि शाओयान हमारी ये फैमिली तुम्हारे ऊपर रिलाई कर रही है। तभी सारे के सारे लोग यहाँ पर एल्डर शेंग को तुरंत ही ग्रीट करते हैं। तो यहाँ पर एल्डर शेंग भी मुस्कुराने लगे थे। वो थोड़ा हवा में ऊपर की तरफ को उठ जाते हैं और फिर अब सभी को बताते हैं कि असल में जो असेसमेंट है वो हमने 3 टर्म्स के अंदर डिवाइड किया है, जो कि पहला जो होगा आपका सोल टेस्ट होने वाला है। तभी शाओयान पलट कर देखता है तो यहाँ पर ये जो अरीना टाइप हिस्सा था इसके अंदर थोड़ी हलचल होने लगी थी और साथ ही वो मूव कर रहा होता है। जिसके साथ अब यहाँ पर मिस्टर शेंग बताते हैं कि यहाँ पर एक स्टोन आएगा जो कि आपकी सोल पावर को टेस्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप में से सभी लोगों ने 4 नोट के अबव जाके इसको पूरा कर लिया तो मतलब आप लोग इस असेसमेंट के अंदर पार्ट ले सकते हो। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो शायद से ये टेस्ट आपके लिए आखिरी टेस्ट रहेगा और बाकी के दोनों टेस्ट आप नहीं दे सकते। साथ ही ये भी बता रहे होते हैं कि वैसे जो हाईएस्ट स्कोर है अब तक का वो काओ यिंग का रहा है, जिसने यहाँ पर 40 नोट्स को पूरे तरीके से पीछे होल्ड किया था, जिसके चलते उसकी पोजीशन अभी भी ऐसे ही बनी हुई है। शाओयान भी अब यहाँ पर एल्डर शेंग की बातें सुन रहा होता है। तभी यहाँ पर सारे के सारे अब खड़े हो गए थे। तब यहाँ पर सबसे पहले क्यू फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो काफ़ी तेज़ी से उस स्टोन के ऊपर अपनी पावर को हिट करता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ 4 to 5 नोट्स यहाँ पर हिट हुए थे, जिसके बाद वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पर उसके साथ ही उसकी तारीफ़ करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा शानदार। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब दूसरे बंदे की बारी आ चुकी है। क्योंकि वो बाय फैमिली से था तो बंदरों की तरह वहाँ पर तुरंत ही उछल के जाता है और तुरंत ही अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद उसने लगभग 8 नोट को हिट कर दिया था। जिसके बाद सभी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया, बाय फैमिली का यंग मास्टर भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काओ दान का जो फ्रेंड था वो वहाँ पर आ गया था और जैसे ही वो वहाँ पर आके हिट करता तो उसने ऑलमोस्ट 8 के मिड लेवल को हिट कर दिया था। जिसे देखने के बाद कावदान काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। लेकिन इसके बाद अब दूसरे बंदे की बारी आ चुकी थी। वो तुरंत ही आकर हाथ रखता है उस स्टोन के ऊपर। लेकिन इस बंदे की बात अलग थी क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसने टॉप वाले स्टोन तक को अपनी सोल पावर के थ्रू हिट कर दिया था, मतलब कि 9 नोट तक वो हिट कर चुका होता है। जिसे देखने के बाद तो अब सारे ही लोग उसकी तारीफ़ें करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि वाकई में शुआन दान बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बंदा है और इसकी पावर की तो क्या ही बात करी जाए। लेकिन अब बारी आती है शाओयान की, जो कि धीरे धीरे करके एकदम एक क्षण में वहाँ से चल के जा रहा होता है। सारे लोग उसको देख रहे थे। तभी उस बंदे को देखते हैं जो कि दान फैमिली से था और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार ये फैमिली कम बैक करने की कोशिश कर रही है, बट आई एम अफ्रेड कि ऐसा हो नहीं पाएगा। जिसके बाद शाओयान को देखते हैं, उसकी बारी आ चुकी थी। वो तुरंत ही अपनी सोल पावर को टेस्ट करता है। शाओयान के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल जैसा ही था। शाओयान तुरंत स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपनी ग्रीन फ्लेम्स को आसपास रिलीज़ करता है, जिसे देखने के बाद मिस्टर शैन भी हैरान थे।
साथ ही वो लड़की भी और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लग जाती है शाओयान के ऊपर, और साथ ही वो दूसरी वाली भी जो कि मिस्टर दान के साथ में थी। तभी शाओयान की पावर रुकने का नाम नहीं ले रही थी, उसकी फ्लेम्स ऐसे ही आसपास फैल रही होती हैं। सभी लोग ये देखकर अमेज्ड थे कि आखिर न जाने अब क्या ही होगा, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि शाओयान के पास में इतनी पावर कहाँ से आ गई। तभी सारे के सारे जो यंग मास्टर्स थे वो पीछे हट जाते हैं शाओयान की ऑरा से। और एक अमेजिंग चीज़ यहाँ पर ये होती है कि सारे के सारे नोट्स तो हिट होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो मेजर वाला स्टोन था जो कि इन सभी की सोल पावर को मापने का काम कर रहा था वो वहाँ पर टूट जाता है, जो कि अभी तक फ़िलहाल कोई नहीं कर पाया था। ये देखने के बाद तो सारे यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जोंग और शिनलैन भी काफ़ी हैरान थे शाओयान की पावर को देख के। मिस्टर शेंग भी यही देख रहे होते हैं कि लड़का कितना ज़्यादा अमेजिंग है। तभी शाओयान यहाँ पर टशन में कहता है कि माफ़ करना, क्या मुझे इस स्टोन के लिए पे करना पड़ेगा जो कि मुझसे टूट गया है। तभी यहाँ पर मिस्टर शेंग हंसने लग जाते हैं और कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास में, इतनी अमाउंट तो है कि इसको फिक्स करवा ले। जिसके साथ ही कह रहे थे कि जो टेस्ट स्टोन था वो ही एक्सप्लोड कर गया है, तो मेरे परसेप्शन के हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो आपकी सोल पावर है वो 14th के अबव है, मतलब कि आपने काओ यिन का बनाया हुआ वो जो रिकॉर्ड था वो सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है। काओदान जैसे इस बात को सुनता है उसे बिलीव नहीं हो रहा था, साथ ही वो लड़की वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड होती है शाओयान की पावर से। बट यहाँ पर वो लड़का जो कि दान फैमिली से बिलोंग करता था वो यहाँ पर काफ़ी चिढ़ने लग जाता और कह रहा था कि एल्डर शेंग ये नहीं हो सकता, आपने ज़रूर से ही कुछ ना कुछ गलती कर दी है अपनी इस परसेप्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो कह रहे थे कि तुम मेरी परसेप्शन पावर को जज करने के बारे में बात कर रहे हो, क्या मैं सही हूँ इस बारे में। जैसे ही वो अपनी कातिल नज़रों से इस बंदे को देखते हैं तो वो थोड़ा घबरा जाता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि क्यूजी का मुँह छोटा सा हो गया था, क्योंकि मिस्टर शेंग उसे काफ़ी गुस्से से देख रहे थे और उसकी हरकतें भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। तभी वो सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि जो स्ट्रेंथ वाला टेस्ट था वो अब ख़त्म हो गया है, अब मैं दूसरे टेस्ट के लिए सभी को बताना चाहूँगा। और साथ ही यहाँ पर शिनलैन भी अपने ग्रैंडपा के पास खड़ी हुई खुश हो रही थी और कह रही थी कि ग्रैंडपा, देखा आपने ब्रदर शाओयान ने कितना ज़्यादा अच्छा काम किया, हमारी ये फैमिली एकदम ही सेफ है। पर लेकिन तभी काओ यिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार सच में एक ग्रेट बंदा आया है फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पर फर्स्ट असेसमेंट पूरा हो गया था और वो स्टोन वहीं से चला जाता है, जिसके बाद वो एक चक्र जो था वो एक बार फिर से घूमता है। और अब यहाँ पर सेकंड टेस्ट जो होने वाला था उसका नाम सोल कंट्रोल होता है, जिसके साथ ही यहाँ पर अब हमें बताया जाता है कि ये जो सोल कंट्रोल टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल का टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको बीड को उठाना होगा, जो कि एक बीड होगी 1000 किलोग्राम की। तो आप जितने ज़्यादा बीड को उठा सकते हो अपनी सोल पावर की मदद से, उतनी ज़्यादा आपकी सोल पावर का टेस्ट होगा। और फिर उसके बाद जो भी ज़्यादा देर तक ज़्यादा बीड को उठा के रखेगा इस हिसाब से वो जीत जाएगा। जिसके साथ ही यहाँ पर कह रहे थे कि वैसे इसकी भी जो सबसे ज़्यादा टॉप रिकॉर्ड रही है वो काओ यिन द्वारा ही रही है। बैक देन उसने ही सबसे बढ़िया रिकॉर्ड बनाया था, उसने 89 बीट को एक बार से ही कलेक्ट कर लिया था। जिसके बाद शाओयान भी यहाँ पर इस चीज़ को देख रहा था। मिस्टर शेंग जो थे वो यहाँ पर अब बीट गिराना शुरू करते हैं। जैसे ही यहाँ पर बीट गिरना शुरू होते हैं तभी सारे के सारे यंग मास्टर्स अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल हैंड को समन कर लेते हैं और उन्हीं स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे करके यहाँ पर उन बीट्स को उठाने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने 41 बीट को उठाया होता है, किसी ने 30 या फिर किसी ने इससे भी कम। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि बीट ज़्यादा देर तक होल्ड ना कर पाने की वजह से काओ फैमिली से काओ शियो भी जो था वो भी पीछे को हट रहा था। लेकिन अब यहाँ पर दान शुआन भी पूरी कोशिश कर रहा था, बट वो भी अल्टीमेटली फेल हो जाता है। उसने 56 बीट को पकड़ के रखा हुआ होता है, बट वो अल्टीमेटली उसको भी छोड़ दिया था। जिसके बाद अब बारी थी शाओयान की। मिस्टर शेंग हैरान होते हुए कहते हैं कि ब्रदर शाओयान, अगर आप ऐसे कुछ नहीं करोगे तो सारे ही बीट ऐसे ही गिर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तभी शाओयान को देखते हैं जो कि अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है, जो कि नीचे गिरती हुई सारी बीट्स को एक बार से उठा लेता है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शाओयान काफ़ी टेंशन में उन बीट्स को पकड़ लेता और कह रहा था कि इतने बीट इनफ होंगे, है ना। ये देखने के बाद तो मिस्टर शेंग तो हैरान थे ही, लेकिन आसपास के सारे ही लोग हैरान थे। मिस्टर शेंग कहते हैं कि 93 बीट्स तुमने एक बार से कलेक्ट कर लिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। काओदान को देखते हैं जो कि अपना सर पकड़ के वहीं पे खड़ा हो जाता है और
और साथ ही यहाँ पर दान फैमिली की उस लड़की को भी दिखाया जाता है, जो कि कह रही थी कि उस दिन जो एनर्जी थी वो ज़रूर से इस लड़की की तरफ से आ रही होगी। तभी शाओयान एक बार फिर से रिस्पेक्टफुली अपने आप को सबके सामने प्रूव करता है। शिनलिन तो यहाँ पर खुशी से उछल रही थी और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की खाओइंग अब वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि बहुत ही बढ़िया, शाओयान के लिए तालियां बजा रही थी। लेकिन दान शुआन को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। लेकिन तभी मिस्टर शेंग यहाँ पर एक बार फिर से रिजल्ट को अनाउंस करते हैं और कह रहे थे कि शाओयान, आपने 93 बीट्स को कलेक्ट किया है, तो यकीनन आप फर्स्ट प्लेस को हासिल करते हैं और आपने काओ यिंग के रिकॉर्ड को भी ख़त्म कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि पीछे से यहाँ पर अब वो बोल पड़ती है और कह रही थी कि वैसे मैं यहाँ पर पिछली बार मैंने इस कंपटीशन के अंदर रिकॉर्ड को सेट किया, तो मैं शाओयान के साथ में एक बार फाइट करना चाहूँगी ताकि यहाँ पर मैं शाओयान की पावर को देख सकूँ, क्योंकि हर बार हमें ये राइट दिया जाता है कि पिछली बार जीता हुआ रिकॉर्ड करा हुआ बंदा आके सामने वाले से फाइट कर सके। जिसके साथ ही सारे ही लोग हैरान थे और वो सभी अब शाओयान के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। बट नेचुरली शाओयान इस चीज़ के लिए हाँ कहता और कह रहा था कि सिंस आपको लगता है कि आप ऐसा करना चाहेंगी तो ज़रूर से आ जाइए। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पर अपने काओ शिव के पास में आके खड़ी हो चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पर कह रही थी कि ब्रदर आप यहाँ से जाएं। काओ शिव तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। मिस्टर शैंग को भी ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर काफ़ी बुरा लगता है कि असेसमेंट के बीच में ही कैसे आ गई है। बट अब यहाँ पर सारे ही लोग खड़े हुए थे जो कि अब फिलहाल यहाँ पर चैलेंज करने वाले थे काओ यिंग को। लेकिन काओ यिंग जो थी वो यहाँ पर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करती है। असल में उसके पास में खुद का भी एक ट्रम्प कार्ड मौजूद था और उसका ट्रम्प कार्ड ये था क्योंकि वो पिलटार से बिलोंग करती है, तो इसकी वजह से उसके पास में यहाँ का बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से इसके पास सोल स्किल्स है। बट शाओयान के पास में क्योंकि कोई भी बैकग्राउंड नहीं, तो इस वजह से शाओयान के पास में कोई स्किल भी नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली इस रीज़न की वजह से जैसे ही वो अपनी इस एनर्जी को रिलीज़ करती है तो आसपास के सारे यंग मास्टर पीछे को हटना ज़्यादा सही समझते हैं। और साथ ही यहाँ पर अब काओइंग कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने में मज़ा आएगा। शाओयान भी कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो ऐसा करके देख लेते हैं। इवन वो शाओयान को ये भी कह रही थी कि तुम चाहो तो क्विट कर सकते हो, क्योंकि अब ये फैमिली को ऑलरेडी तुमने सेव कर लिया है, तो अब भला परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन शाओयान इस चीज़ से सबके सामने साफ इनकार करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद वो शाओयान को भड़काने लग जाती है और कह रही थी कि अगर तुम मेरे साथ फाइट करोगे और अगर तुमने मेरे 3 अटैक्स को झेल लिया तो फिर मैं यहाँ पर सभी के सामने इस बात को क्लियर करती हूँ कि फिर ये फैमिली पूरी तरीके से सेव रहेगी और अब फिर हम उसे किक करके बाहर आउट भी नहीं करेंगे अदर फैमिली से। जिसके बाद शाओयान उसकी बातों को समझ जाता है और साथ ही वहीं पर खड़ा हुआ भी था। जिसके साथ ही अब यहाँ पर काओ यिंग भी ये समझ जाती है कि शाओयान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और उससे फाइट करेगा। और शाओयान कह रहा था कि मिस काओ यिंग आप शुरू करें। जिसके साथ ही जैसे ही वो शाओयान के मुँह से इन शब्द को सुनती है तो कहने लगी थी कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज देखो मैं तुम्हारा किस तरीके से फूल बनाती हूँ। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पिलटार उसी स्किल का इस्तेमाल करने लगी थी। वो अपने हैंड मूवमेंट को शुरू करती है और उसके साथ ही काफ़ी सारी पावर को भी गैदर कर रही थी। साथ ही वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि उसके पास में जो सोल स्किल है वो उसे कैसे मिली है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। और कह रही थी कि शाओयान अफसोस तुम्हारे पास में ये स्किल नहीं है। लेकिन शाओयान इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और साथ ही कह रहा था कि असल में ये तो इसके पास एक प्लस पॉइंट आ गया। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, हैंड साइंस बना के वो तुरंत ही एक फिनिक्स को समन कर लेती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान भी तुरंत ही जैसे उस फिनिक्स को देखता है तो अपनी जेड ग्रीन फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और उससे जाके टकरा जाती है वो फ्लेम्स। हालांकि यहाँ पर शाओयान समझ गया था कि ये लड़की अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, पहला अटैक तो इस तरीके से ख़त्म हुआ। इवन यहाँ पर जो बाकी सारे यंग मास्टर्स थे वो भी ये देखकर हैरान थे और कह रहे होते हैं कि असल में शाओयान काओ यिंग के एक अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक गया, वाकई में ये बंदा कुछ तो है। जिसके साथ ही काओ यिंग को देखते हैं जो कि अभी भी खड़ी हुई थी और कह रही थी कि शाओयान तुम वाकई में कोई सिंपल पर्सन नहीं लगते। हालांकि कह रही होती है कि अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांगली लूँगी और एक बार फिर से अपनी उसी सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल करने लगी थी। इसके बाद वो अपने हैंड साइंस को बना रही होती है। काफ़ी टेरिफाइंग ऑरा इस जगह पर रिलीज़ हो रहा था, जिसके प्रेशर की वजह से इवन मिस्टर ये जोंग तक यहाँ पर सफ़र कर रहे होते हैं। शाओयान के ऊपर भी ये प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन शाओयान जो था उसकी जेड ग्रीन फ्लेम्स थोड़ी हरकत में आ जाती हैं और शाओयान नोटिस करता है कि किस तरीके से ये साइंस बना रही है। शाओयान अपने दिमाग का फुल 200 एकदम इस्तेमाल करता है और अब वो उसे एकदम ही कॉपी करने लगा था। जिस टेक्निक को वो परफॉर्म कर रही होती है शाओयान उसको एकदम वैसे ही रेप्लिकेट करता है और अब उसका असर आपको पता ही है कि क्या होगा। जैसे ही यहाँ पर वो फिनिक्स आगे बढ़ता है, शाओयान ने उसकी पूरी टेक्निक को रेप्लिकेट कर लिया था। हालांकि उस हद
तक नहीं कर पाया होता, लेकिन उसकी फ्लेम्स जाके टकरा जाती हैं इस बंदी की अटैक से, जिसके बाद शाओयान ने सेकंड अटैक को भी रेसिस्ट कर लिया था। बट एक बार फिर से शाओयान उठकर खड़ा हो जाता है। लड़की भी थोड़ी घबराने लगी थी कि ये क्या हो गया है, बट अब वो अपने सबसे ज़्यादा खतरनाक थर्ड मूव को करने वाली थी। थोड़ी ऊपर की तरफ को उठ जाती है, फॉर्मेशन को समन करती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक बार फिर से अपनी हैंड साइंस को बनाने लगी थी। शाओयान भी अब वही करता है, क्योंकि उसने कुछ हद तक पहले भी नोटिस कर लिया कि किस तरीके से इस साइंस का इस्तेमाल कर रही है। तो शाओयान भी उन सारी बातों को ध्यान में रखता और बिल्कुल उसे रेप्लिकेट करने लग गया था। शाओयान बिल्कुल वैसे वैसे हर एक स्टेप को कॉपी करता और उसके बाद शाओयान ने ऑन द स्पॉट ही इस न्यू टेक्निक को लर्न कर लिया था। ये देखने के बाद तो वो कह रही थी कि आखिर ये कैसे कुछ ही वक्त के अंदर मेरी टेक्निक को सीख गया, ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अलग है। शाओयान के पास से काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज़ हो रहा था और उसकी फ्लेम से यहाँ पर एक जाइंट अवतार भी आ जाता है, जो कि अब शाओयान के पास था इस लड़की के साथ में टक्कर लेने के लिए। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, शाओयान की तरफ को अटैक करने के लिए अपने फीनिक्स को आगे बढ़ाती है, लेकिन शाओयान अपनी उसी जाइंट अवतार की मदद से तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि शाओयान ने उसी स्किल का इस्तेमाल किया था जो स्किल का इस्तेमाल वो शाओयान के ऊपर कर रही थी। इसकी वजह से बराबर अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है और काफ़ी बड़ा सा एक होल भी इस जगह पर बन गया था एरिना के अंदर। सारे ही लोग इसको देखकर हैरान थे, लेकिन क्योंकि पहले ही मिस काओयिंग यहाँ पर खड़े होकर सबके सामने शाओयान को चैलेंज कर चुकी थी, तो मिस्टर शैंग यहाँ पर आकर अपीयर होते हैं, क्योंकि काओयिंग तो कुछ नहीं कह रही होती, लेकिन मिस्टर शैंग कह रहे थे क्योंकि शाओयान ने 3 अटैक्स को रेसिस्ट कर लिया है। तभी वो आगे की बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि छोड़ो भी, शाओयान जीत गया है, और कह रही थी कि शाओयान मैं तुमसे मिलना ज़रूर चाहूँगी, इस कॉम्पिटिशन के बाद तो मुझसे ज़रूर सही मिलना। जिसके बाद वो वहाँ से चली गई थी, लेकिन मिस्टर शेंग अब अनाउंस करते हैं क्योंकि शाओयान ने सक्सेसफुली उसके तीनों ही अटैक्स को रोका और साथ ही इस असेसमेंट को बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से किया है। इसकी वजह से शाओयान इस कंपटीशन को जीत गया है। और यहाँ पर मिस्टर शेंग ये भी अनाउंस करते हैं कि ये फैमिली की जो पोजीशन थी वो वापस उनको मिल चुकी है, जिसके साथ ही सारे ही लोगों को बहुत ही बुरा लग रहा था कि ये फैमिली की पोजीशन उनके पास वापस से कैसे आ गई। धीरे धीरे करके सारी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और साथ ही यहाँ पर उनके यंग मास्टर्स को तो बहुत ही बुरा लग रहा था। तभी शाओयान को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल अब वापस से अपने रेजिडेंस एरिया के अंदर आ गया था और वहाँ पर बैठा हुआ उस टेक्निक के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर शाओयान बैठा हुआ था, वहीं आसपास कुछ तो पर्पल एनर्जी फैल रही होती है। शाओयान को अभी इसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि उसका सारा ही ध्यान अभी फ़िलहाल कहीं और था। लेकिन जैसे ही शाओयान नोटिस करता है कि यहाँ पर तो कोई चीज़ काफ़ी अनयूजुअल हो रही है, तो वो इसके ऊपर ही अपनी अटेंशन को पे करता है। हालांकि इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।